वेलकम टू द चैनल। अक्सर जब हम कोई काम बार बार करते रहते हैं और आखिर में इस काम से थक जाते हैं तो हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे मैं बोल बोल कर थक गया हूँ, मैं चल चल कर थक गया हूँ, वो रो रो कर थक गए थे, तुम खेल खेल कर थक जाओगे। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें कोई काम बार बार करने की वजह से थकन जाहिर की जाती है। अब सवाल ये है कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें। इन तमाम सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है कि कोई काम बार बार किया गया है और आखिर में थकन जाहिर हुई है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए एक ख़ास स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। अगर प्रेजेंट में होगा तो इज़ आर एम का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा तो वॉज वर का यूज़ करेंगे और अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर का होगा तो हम विल बी का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे टायर्ड ऑफ, जो ये बताता है कि कोई शख्स किसी काम से थक गया है और आखिर में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी जो इस काम को जाहिर करती है कि जो काम बार बार किया गया है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है क्योंकि देखिए लास्ट पे हूँ आ रहा है, तो इसमें हम इज़ आर एम का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है मैं के लिए लिख देंगे आई और आई के साथ हमेशा यूज़ होता है एम। आई एम थक गया हूँ, टायर्ड ऑफ, किस चीज़ से? पढ़ पढ़ कर। तो पढ़ने के लिए वर्ड यूज़ होता है रीड, तो रीड के साथ आईएनजी यूज़ हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा रीडिंग। आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो मैं बोल बोल कर थक गया हूँ। आई एम, यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट मैं है तो मैं के लिए आई आ जाएगा और एम आ जाएगा साथ। आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, मैं बोल बोल कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो हम चल चल कर थक गए हैं, यहाँ पे देखिए हम के लिए हम लिख लेंगे वी। अब देखिए हम ज़्यादा लोगों की बात है तो जब भी सब्जेक्ट हमारा जमा में होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी हम आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। तो यहाँ पे वी के साथ आर आएगा, वी आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग, हम चल चल कर थक गए हैं। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है जैसे ही शी इट या किसी एक शख्स का नाम, तो फिर उसके साथ हम इज का यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल में होता है जैसे वी यू दे, तो इसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस में हमने आर का यूज किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है। अब बात कर लेते हैं पास्ट के सेंटेंसेस की। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो फिर किस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। पास्ट के सेंटेंसेस में भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करने होंगे। इज आर एम की जगह पे वॉज वर लिख देंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे वो रो रो कर थक गए थे। अब ये सेंटेंस देखें लास्ट पे गए थे आ रहा है। सेंटेंस के लास्ट पे अगर देखा जाए तो आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस के लास्ट में गया था, गए थे, चुका था, ऐसे वर्ड्स आते हैं। देखिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का नहीं है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ माजी की हालत बताई गई है, स्टेट बताई गई है। यहाँ पे किसी दूसरे काम से पहले होने का जिक्र नहीं है। इस सेंटेंस में हम सिर्फ बता रहे हैं कि माजी में किसी वक्त हम किसी काम से थक गए थे। जैसे वो रो रो कर थक गए थे, दे वर टायर्ड ऑफ क्राइंग। यहाँ पे दे के साथ हमने वर का यूज़ किया है। अगर एक शख्स की बात होती तो हम वॉज का यूज़ करते। अब यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात है तो हमने वर का यूज़ किया है। अब अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बोलें, वो रो रो कर पहले ही थक गए थे। अब इस सेंटेंस में देखिए बताया है कि किसी वक़्त से पहले ही थकन हो चुकी थी। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर थोड़ा-सा चेंज करेंगे। हम सब्जेक्ट के बाद हैड और बिकम या फिर बिकम की जगह पे बीन का यूज़ करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से हम इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, दे हैड बिकम टायर्ड ऑफ क्राइंग। यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है, इसलिए हमने हैड प्लस बिकम का यूज़ किया है। एक और एग्जांपल देखिए पास्ट परफेक्ट की, मैं ढूंढ ढूंढ कर पहले ही थक गया था। अब देखिए यहाँ पे भी ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का। यहाँ पे हैड प्लस बिकम का यूज़ होगा।
आई हैड बिकम टायर्ड ऑफ सर्चिंग, मैं ढूंढ ढूंढ कर पहले ही थक गया था। अब पास्ट सिंपल में हमने वॉज वर्ब का यूज किया है और परफेक्ट में हमने हैड प्लस बिकम का यूज किया है। मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमेशा सेंटेंस के लास्ट पे देखकर सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं किया जाता, बल्कि सेंटेंस की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट में वर्ड आ रहे थे गे थे, दोनों के लास्ट पे आ रहे हैं यही वर्ड्स, लेकिन सिचुएशन अलग है। ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल का है क्योंकि इसमें स्टेट बताई गई है किसी शख्स की, ना कि एक काम के बाद दूसरा काम। पास्ट सिंपल की एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। अब इस सेंटेंस को हम पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे वॉज वर्ब का यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेट बता रहे हैं। सेंटेंस हमारा बनेगा आई वॉज टायर्ड ऑफ सर्चिंग। आई के साथ वॉज का यूज होता है, आई वॉज टायर्ड ऑफ सर्चिंग। सर्च के साथ हमने ing यूज किया तो सर्चिंग बन गया। अगर हम बोलें कि अली खेल खेल कर पहले ही थक चुका था, तो हम बोलेंगे अली हैड बिकम टायर्ड ऑफ प्लेइंग। ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का। इसमें हमने हैड प्लस बिकम का यूज किया है। और इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट करें, जैसे अली खेल खेल कर थक गया था, अली वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग। यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही थी कि हमेशा सेंटेंस के लास्ट से देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। हमें सेंटेंस की सिचुएशन को भी समझना होता है, फिर ही हम सही बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर के सेंटेंसेस की। फ्यूचर के सेंटेंसेस में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होगा। वॉज वर्ब की जगह पे हमें यूज करना है विल बी का। आप विल गेट का भी यूज कर सकते हैं विल बी की जगह पे। आप दोनों तरह से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, विल बी का यूज करके भी और विल गेट का भी। एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चे खेल खेल कर थक जाएंगे। ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है क्योंकि देखें इसमें आने वाले वक्त का जिक्र है। तो जब भी आने वाले वक्त के बारे में हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होता है तो उसमें विल का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने विल बी या फिर विल गेट का यूज करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें है बच्चे, इसके लिए लिख लेंगे द चिल्ड्रन, प्लस हम विल भी लिखेंगे या फिर विल गेट, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं विल बी, प्लस टायर्ड ऑफ आ जाएगा, प्लस हम वर्ब में ing लिखेंगे। अब इसमें वर्ब है खेलना, तो खेलने के लिए प्ले आएगा और इसके साथ ing यूज हो जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, द चिल्ड्रन विल बी टायर्ड ऑफ प्लेइंग। अब इस सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं, द चिल्ड्रन विल गेट टायर्ड ऑफ प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम ढूंढ ढूंढ कर थक जाओगे। अब ये भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, इसमें भी हम विल बी या फिर विल गेट का यूज करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट यू विल बी टायर्ड ऑफ सर्चिंग। हम यहाँ पे बी की जगह पे गेट का भी यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू विल गेट टायर्ड ऑफ सर्चिंग, तुम ढूंढ ढूंढ कर थक जाओगे। आप दोनों तरह से सेंटेंस को बोल सकते हैं, दोनों तरह से सेंटेंस हमारा करेक्ट है। आई होप आपको ये भी स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जब भी हमें ये बोलना हो कि ये काम कर करके हम थक गए हैं, तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब में ing। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के मुताबिक यूज होगा। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे इज आर एम, और अगर पास्ट में हमारा सेंटेंस हो जाएगा तो हम वॉज वर्ब का यूज कर लेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो हम विल बी का यूज करेंगे या फिर विल गेट का। हम दोनों तरह से इस सेंटेंस को, फ्यूचर के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, विल बी से भी और विल गेट से भी। दोनों तरीके से सेंटेंस हमारा करेक्ट फ्रेम होगा। लेकिन टायर्ड ऑफ और वर्ब में ing फॉर्म हमेशा सेम रहेगी। तमाम टेंसेस में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी हम टायर्ड ऑफ का यूज करेंगे प्लस वर्ब में ing का यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर में। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, हम इंतजार कर करके थक गए हैं। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, बहुत ही इजी सेंटेंस है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने कर करके थक जाना का स्ट्रक्चर सीखा और तमाम टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल भी फ्रेम किए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।